आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा अति सुंदर विषय जो है, शरण किसकी लें। देखिए, हमारे जैन संस्कृति के अंदर कहा गया है कि अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणम पवज्जामि। अर्यंत, सिद्ध और जो है धर्म की शरण के अंदर जाना चाहिए। और जो है 4 मंगल कहे गए हैं, चत्तारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। एक तो अर्यंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये 4 मंगल कहे जाते हैं। तो अब ये प्रश्न ये है, किसकी शरण में जाना चाहिए। देखिए, जो लोग मुक्ति में ले जाने वाले होते हैं, उनकी शरण के अंदर जाना चाहिए। और हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, जो हमने कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित किया है, वह सनातन सत्य पर आधारित है। यानी वह सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो कभी बदलता नहीं है। और वह सनातन सत्य है, आप अपने भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान की शरण में जाओ। हालांकि वो तो अपने शुद्ध स्वरूप में है, यानी वह अजर, अमर, अविनाशी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। लेकिन जो है अभी तक जो है वो प्योर शुद्ध हुआ नहीं है। उसको करने का हमारा लक्ष्य है, वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते करते 360 डिग्री पर पहुंच करके जब हमारे को केवल दर्शन, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ये हमारा प्रभु जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगा, स्वयं ईश्वर बन जाएगा। यानी हमारी आत्मा रूपी ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। देखिए, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, साधु और धर्म, इनकी शरण अच्छी है। लेकिन प्रश्न है, इनकी शरण तो जो है हम लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जाएगा कौन मुक्ति को। हम अर्यंत भगवान मुक्ति को चले गए, सिद्ध भगवान मुक्ति में ही है, आचार्य भगवंत भी मुक्ति को जाने का लक्ष्य रखते हैं, साधु भी मुक्ति जाने का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन वो तो अपने अपने मुक्ति में जाएंगे, और अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। जब तक मैं खुद नहीं मरूंगा, तब तक मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलता है, जिंदा रहने पर स्वर्ग नहीं मिलता है। यानी कि आप अपनी आत्मा की मुक्ति नहीं कराओगे, तब तक आपको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और अर्यंत, सिद्ध, साधु, आचार्य और धर्म की शरण में जाने से जो है अच्छा है, परंतु उनकी शरण के अंदर जाने से जो है हमको सेल्फ रियलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा।
इनकी शरण में जाने का अर्थ है कि आप बार बार इनके गुणों की अनुप्रेक्षा करो कि ताकि आप स्वयं जो है उस गुण को प्राप्त करो। लेकिन कुल मिलाकर के आपको अपनी बद्ध आत्मा को शुद्ध करके, अज्ञान को समाप्त करके और आपको स्वयं को मुक्ति को जाना पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। यानी अज्ञान को तो आपको ही मिटाना पड़ेगा। वो निमित्त बन सकते हैं, यह बात है कि वो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन अज्ञान तो आपको ही मिटाना पड़ेगा। जब ये अज्ञान संपूर्ण रूप से मिट जाएगा तब आप शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। यानी कि प्रयास आपको स्वयं को करना पड़ेगा। तो हम प्रारंभ से ही जो है शरण है हमारी खुद की आत्मा की क्यों न लें, ताकि कि उसको शुद्ध करके और हम शीघ्र ही मुक्ति को चले जाएं। उसके लिए हमारा ये दृष्टि विज्ञान है वो जो कि कुदरत के रहस्यों की जानकारी कराता है। ये आर्ट ऑफ द विजन है। ये जीवन के समस्त पहलुओं को जानने के लिए और जो है वह जो है दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने के लिए ये दृष्टि मिलती है हमको, जिसका नाम आर्ट ऑफ द विजन है। तो इसको हमें प्राप्त करना है। आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त करने के लिए केंद्र में जिसको मुक्त करना है, यानी हमारे शुद्ध आत्म स्वरूप को केंद्र के अंदर स्थापित करना पड़ेगा। शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके उस केंद्र पे प्रभु को बिठाना पड़ेगा। जब प्रभु केंद्र में बैठ जाएंगे तो प्रभु के जो लक्षण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वहाँ मौजूद रहेंगे। तो इनका डेवलपमेंट होता रहेगा, यानी प्रभु मुक्ति के करीब जाते रहेंगे। क्योंकि आत्मा का जो परिभाषा है वो है कि उपयोग लक्षणों जीव। जो उपयोग को जो है आत्मा का लक्षण है, जीव का लक्षण है, वो उपयोग है ज्ञान दर्शन। यानी कि आत्मा जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा को सच्चिदानंद भी कहते हैं। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद इसका लक्षण है। तो ये जो है आत्मा की परिभाषा वो हो गई ज्ञान और दर्शन। यानी कि जब हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर के अंदर जाते हैं तो पिछले शरीर से जुड़े हुए संबंध, सत्ता, संपत्ति और रिश्ते नाते और जो कहना चाहिए कि जो है वो सारी चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है, पद है, प्रतिष्ठा है इत्यादि है, और उसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई समस्त चीज़ें, शरीर चला जाता है तो वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो है हमारा ज्ञान दर्शन है वह फिक्स रहता है। किसी भी जन्म के अंदर आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट किया 10%, 20%, 30%, तो वहाँ पर वह स्थायी रहेगा। तो उसको जो है वो बढ़ाते रहना है, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए हम दृष्टि विज्ञान को पुरुषार्थ कहते हैं। और दृष्टि विज्ञान का हमारा फॉर्मूला है, हमको दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी है। सृष्टि बदलने का अर्थ हो गया मन, वचन, काया का हमको न तो सुधार करना है, न इनको शुद्ध करना है, न इनके साथ जुड़ना है। हमको तो हमारी दृष्टि यानी आत्मा, दृष्टि देने वाला दृष्टा है, वह पावर हाउस है, वो हमारे केंद्र में विराजमान है और वो केंद्र से हमको दृष्टि दे रहा है। देखिए, और उस दृष्टि से जो है वो प्रकाशित होकर के और हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो है डेवलपमेंट करते हैं
और उसी दृष्टि से हमारा जो पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्माएं जो प्रतिष्ठा करती है, उसके अंदर हमारे कॉजेज को जो है हम गिरने नहीं देते। देयर विल बी नो कॉज नो इफेक्ट। जब कॉज ही नहीं गिरा तो इफेक्ट नहीं होगा। और कॉज कब नहीं गिरता है? जब हमारी आत्मा के इर्द गिर्द होते हैं, जब हम आत्मा के संपर्क में रहते हैं और आत्मा के गुणों की भजना करते हैं और आत्म केंद्रित रहते हैं और कहना चाहिए आत्मा की स्वानुभूति करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आत्मदृष्टि करते हैं, तो उससे हमारे भाव शुद्ध रहते हैं और शुद्ध भावों के कारण कॉज नहीं पड़ते हैं। तो कॉज नहीं पड़ने का अर्थ यह कि हमारे जो शुद्ध भाव होंगे वो सिर्फ जो है इसके लायक होंगे कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हे सिमंदर स्वामी भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, आप मुझे जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मैं जो कुछ भी चिंतन करूं आत्मा का, उससे मुझे मोक्ष के लायक और सहायक संजोग मिले। यानी आप मुक्ति में जाने के लायक संजोग के भाव डालो। वो शुद्ध भाव है और वो कोई कॉजेज नहीं है। कॉजेज जो पढ़ते हैं वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से पढ़ते हैं, वो अज्ञान से पढ़ते हैं। और जब हम अपने अस्तित्व की जो है चिंतन में रहते हैं, जानकारी में रहते हैं, तो शुद्ध भाव पढ़ते हैं, जिससे हमारा पुण्य जो बनता है वो मोक्ष के लायक और सहायक बनता है। तो भाइयों और बहनों, हम किसकी शरण में जावे? हमारा विषय है कि हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर की शरण में जाओ। क्यों जावे? जाने क्योंकि ये जब मुक्त हो जाएगा तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और इसको मुक्त करने के लिए हमने रास्ता बताया, दृष्टि विज्ञान है, जिसके अंदर हमको मात्र दृष्टि बदलनी है, सृष्टि को नहीं बदलना है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दृष्टि विज्ञान जो है हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। दृष्टि विज्ञान जो है समझने के लिए हमारे को प्रारंभ से ही हमको निमित्त भाव लाना पड़ेगा। निमित्त भाव हमारे शाश्वत सुख की जड़ है। उसके बिना हम मुक्ति को किसी सूरत में नहीं जाते। मैंडेटरी ये है, आप निमित्त बनो, आप अकर्ता बनो। और अकर्ता बनने के लिए कोई ज्ञानी पुरुष को तलाशना पड़ता है, उसका अतिशय होता है। वो उनके पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से जो है हमको जो है वो हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो है दर्शन मोहनीय का, उसको वो भस्मीभूत करके हमको जो है निमित्त भाव में ले आते हैं। यानी हमारे को नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो बाय और नो बीक, उस अवस्था में लाता है। वो हमारे को ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष लाता है। और उसकी मदद से जब हमारे को एक बार जो एनलाइटनमेंट हो जाता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वह प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी होती है, मोक्ष की जो प्रतिनिधि होती है। वह जब कभी भी हम अपने कर्मों के भुगतान के साथ में जुड़ जाते हैं, हमारा जीवन का सारा भुगतान है वो जो है विचारों से होता है। इसीलिए हमें हमेशा साधना करने के लिए विचारों को बाईपास करो। विचारों को बाईपास करने का अर्थ ये है कि जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार मत हो। उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर जो है जुड़ने से हमारे को जो अज्ञान है उसका विस्तार हो जाता है, सघन हो जाता है। और नहीं जुड़ने पर हम विज्ञान के साथ तन्मयाकार होते हैं। और जो विज्ञान होता है वह जो है हमारे अज्ञान को इरेज करता है। देखिए, जो विज्ञान तो
जो अज्ञान को इरेज करता ही है, लेकिन जो प्रभु हमारा केंद्र में विराजमान है उसके अंदर जब मैं निमित्त भाव को डेवलप किया तो निमित्त अकेला नहीं रहता है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ये चारों उस तरह से रहते हैं जैसे कि हमारे अज्ञान के अंदर एक को क्रोध को आपने एंट्री ले ली तो मान माया लोभ जो है वो तीनों ही स्वतः ही जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं बैकडोर एंट्री से। तो ठीक उसी तरह से अगर हम निमित्त बन गए तो निमित्त बनने के साथ साथ जो है हम निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी समस्त प्राणियों को देखना चालू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो है हमारा ये दृष्टि विज्ञान है हमको निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी बनाना रहता है। कैसे बनाता मैं आपको बताऊं कि निमित्त भाव के आने से हम इस जगत के समस्त प्राणियों को निर्दोष समझेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि निर्दोष है, वीतराग है, दोष किसी का होता नहीं है, दोष सिर्फ अपने कर्मों का होता है। उस कर्मों के भुगतान के लिए संजोग हमारे को किसी व्यक्ति को तो जो है हमारे से संपर्क करवाती है और उस निमित्त भाव से ही जो हमारे कर्म टूटते हैं तो वह तो हमारा हितैषी है, हमको एनओसी देने आया है, हमको जो है वो कहना चाहिए मुक्ति में भेजने के लिए आया है, उसके प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम इस तरीके से देखें कि निमित्त होने से हम निर्दोष हो जाते हैं और अकर्ता तो होता ही है निमित्त भाव वाला। और ऐसी स्थिति के अंदर समस्त हमारे प्राणियों के भीतर हम जो है वो एक आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्म तुला के सिद्धांत पे आ जाते हैं। तो हर एक के भीतर में उसी आत्मा का अनुभव करते हैं जो कि सब में एक समान में, राम में, कृष्ण में, महावीर में, सिमंदर स्वामी में, आप में, मेरे में, घोड़ा गधा ऊंट गाय भैंस चींटी सब में एक सा समान है, क्योंकि आत्मा जो है वो सामान्य दृष्टि से उसके अंदर कोई भेद नहीं होता। जो भेद दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है वो उदय और प्रारब्ध के कारण हर एक के कर्म अलग अलग होने के कारण विविधता दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो किसकी शरण में जावें, अगर हम अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा की शरण में जाते हैं तो सारा समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। उसकी शरण में जाने से कुदरत हमारे को संयोग जो देती है वो मोक्ष के लायक और सहायक देती है, और वो जो है हमको जल्दी मुक्ति में ले जाने वाली होती है। उसकी शरण जो का अर्थ होता है उसकी अनुभूति करना, उसका जो है कहना चाहिए साक्षात्कार करना। तो वह होने के बाद में हमारे जीवन का लक्ष्य काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं हमेशा अपने केंद्र में प्रभु को विराजित करके उसकी शरण में जाओ। उसकी शरण में जाने का अर्थ ये है कि जो आपका भीतरी जगत है वो आपका प्राइवेट जगत है, उसके अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय पत्नी हो फिर भी वो उस जगत के अंदर कोई भी एंट्री नहीं ले सकती है, क्योंकि वो जगत आपका और आपकी आत्मा का है। तो आपको अपनी आत्मा से स्वयं से बात करनी चाहिए। जब हम स्वयं से बात करना चालू कर देते हैं तो उसके साथ साथ में हमारे जो कर्मों की विशुद्धि चालू हो जाती है, और उसके विशुद्धि होने के साथ साथ में हमारा जो कहना चाहिए कि विजन बहुत बढ़ जाता है, यानी हमारा ज्ञान दर्शन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, और वह धीरे धीरे 360 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, और 360 डिग्री पहुंचने के बाद जो है वो हमारे को केवल दर्शन की
प्राप्ति होती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा मानव तन है वह मानव तन अत्यंत उपयोगी है, और जो वैदिक परंपरा है वो कहती है कि ये मानव जीवन तो अति दुर्लभ है, और अगर आप 8 जो है जन्मों तक सुकृत करते रहो तो 9वें जन्म के अंदर ये हमारे को मानव जीवन मिलता है, और उन 8 भवों के अंदर किसी प्रकार की कोताही कर दी जाती है तो जो 9वां भव वो हमारा मनुष्य जीवन टल जाता है, फिर वो 99 भव के बाद मिलता है। 99 भव तक पहुंचने में भी योग्यता नहीं रही तो वो 999 भवों के बाद हम मानव जीवन को प्राप्त करके ही दृष्टि विज्ञान प्राप्त करके अपने सम्यक ज्ञान दर्शन को पुष्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने आपको बताया कि हमारे भीतर विराजमान प्रभु की शरण में हम चले जाते हैं तो हमारी सारी मिजरीज, हमारे सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं, और हमें तो अपने कष्टों को दूर करना ही है। तो भाइयों और बहनों, हम ये चाहते हैं कि हम जो है अपनी शरण में जाकर के और विश्व के समस्त जीवों के साथ में भलाई का व्यवहार करें, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दें, तो हमारे लिए यह एक उपयोगी चीज़ हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, देखिए हमारा जो है ये सारा जो है वह क्यों डेवलप हो रहा है कि हमने दृष्टि विज्ञान को अपनाया। दृष्टि विज्ञान में इतनी पावर है कि वह हमारे न तो सृष्टि को बदलता है, न सृष्टि रूपी दृष्टि है इसका रिपेयर करता है, बल्कि वह तो अपने दृष्टि विज्ञान से जो है यही चिंतन करता रहता है कि मैं जो है मुक्ति के साथ, मैं जो है मेरे भीतर प्रभु है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, या जो हमारा मन वचन काया का जो है वह भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो है हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो हमको अपनी आत्मा की शरण में जाना चाहिए। यानी हमारा आत्मा जो केंद्र में विराजित है, हम हमेशा उसकी शरण में रखें, उसके साथ तालमेल बिठावें, और उसका जो तालमेल है वो हमें शाश्वत सुख की जो है अनुभूति कराएगा। हमारा जो आत्मा का स्पर्श है या अनुभव है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और 360 डिग्री के ऊपर वो हमारा पहुंच जाता है ध्यान। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम जो है वो प्राप्त कर लेते हैं आत्मज्ञान को, और प्राप्त करने के बाद में हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त तक बढ़ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज का जो है अति उत्तम विषय है जिसको मैं कहना चाहूँगा कि हम किसकी शरण में जावें, तो हमेशा ये ध्यान रखो अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा की भगत में वो जो है शरण में जाना है, और हमेशा चिंतन करते रहो कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये दृष्टि में बैठ जाएगा तो दृष्टि में बैठने पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन डेवलप होते होते, अज्ञान इरेज होते होते आप एक दिन स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे। क्योंकि ये सारा जो होता है हमारे केंद्र में आत्मा रहने से, आत्मा की शरण में जाने से। और हम आत्मा की शरण में क्यों जाएं? क्योंकि वहाँ पर शाश्वत सुख है। बाहर जो शिखर सुख दिखाई देता है ये तो भ्रांति है। हमारी आत्मा का लक्षण ही अनंत सुख है। ये तो आत्मा के भीतर से आता है, और बाहर की तो सब सुखाभ्यास है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी
हिल मिल करके और अपनी आत्मा की शरण में जावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।